चारा घोटाले में लालू यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा लालू यादव ने जज बदलने की अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस अर्जी को खारिज कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका नहीं मानी है। लालू यादव ने अपने दलील में यह कहा था कि जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं झारखंड में, वो बिहार के एक करीबी मंत्री के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार मेरे खिलाफ मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी है, इसीलिए उनको इस बात का डर है कि सरकार उन जज के जरिए बेजा इस्तेमाल कर सकती है अपने अधिकारों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की तमाम दलीलें नहीं मानी है। बहुत बड़ा झटका दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ गए हैं। क्या बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने धीरेन्द्र अपने इस फैसले में? देखो, सबसे अहम बात यह है उसमें कि जज की इम्पार्शियलिटी पे कोई शक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन और जज सब अपना काम करेंगे, लिहाजा उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया ये मानने से कि किसी के रिश्तेदार होने से फैसले पर कोई फर्क पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा टाइम दिया कि 15 दिन और 5 दिन उनको प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को 15 दिन, इस तरह से उन्होंने 20 डेज वर्किंग डेज टाइम दिया। और उसके बाद सुनवाई के बाद पूरा होने के उसी कोर्ट में उनका कहना यह था कि जब ये सुनवाई 2011 से चल रही है, तो ये जो फाइल की वो 2013 यानी बहुत लेट फाइल की है। जब इससे पहले आप पहुंचना चाहिए था उस पर उनके वकीलों की दलील जो पिछली बार उन्होंने कहा कि उनको ये 2013 में ही नोटिस में। धीरेन्द्र, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, वकील की बाइट आ रही है, पहले वो साउंड बाइट सुनते हैं। Namely, one is Mr. Sahi, P.K. Sahi, who is a minister now in Nitish Kumar's government. His cousin's sister, his cousin is married to the judge who is hearing the case sister, and that is why there is likely to have a bias. And the second, that on 20th June, the judge put up a notice that the written submission should be made by 1st July 2013 and judgment will be delivered on 15th July. Both High Court and Supreme Court say this is wrong, that the judge should not have done it. But from that, it is not enough to come to a conclusion that the judge will be biased. And the court has expressed the hope that the judge, the prosecutor and the accused counsel will all act according to law, and they has the timeline been set? Yeah, within 5 days the prosecution is given 5 days time to 5 days time is given to prosecution to make submissions. 15 days time is given to the accused to make their submissions. And are you filing a review petition, sir? ने लालू यादव को लेकर क्या फैसला दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रांसफर पिटीशन की थी कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो खारिज की है। जज ने ये भी कहा कि जो दो वजह दी थी, एक वजह ये थी कि जो मिस्टर शाही है, जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार की कैबिनेट में, वो उनके कजिन की शादी जज की सिस्टर के साथ हुई है। और दूसरा वजह था कि 20 जून को जज ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखवा दी कि 1 जुलाई तक रिटर्न सबमिशन फाइल किया जाए और 15 जुलाई को वो जजमेंट देंगे। नाउ ये लीगली गलत था, लेकिन उसमें से आप ये नहीं कह सकते कि जज के पास पार्शियलिटी होगी या वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देंगे। Sir, in light of the Supreme Court's judgment on the MP MLA disqualification, is this a problem for Mr. Lalu Prasad Yadav if he gets convicted? Will he not be able to stand for the next elections? Yeah, you see, I tell you that both these judgments are there. Now it depends on what happens in this judgment. So